दिल्ली से अपने गांव जाने के लिए सूरज ने कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी। ट्रेन लखनऊ और अयोध्या पार करती हुई आगे बढ़ रही थी। सूरज अपनी सीट पर बैठा बाहर के नजारों का मजा ले रहा था कि तभी एक लड़की उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। नमस्ते, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। नमस्ते, सूरज ने जवाब दिया। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। लड़की का नाम आरुषि था और वो भी उसी दिशा में आजमगढ़ जा रही थी जहां सूरज का गांव था। बातों ही बातों में पता चला कि दोनों के गांव ज्यादा दूर नहीं थे। आरुषि ने बताया कि वो शहर में पढ़ाई कर रही थी और छुट्टियों में अपने गांव जा रही थी। सूरज ने भी उसे अपने गांव और परिवार के बारे में बताया। समय का पता ही नहीं चला, कभी वो हंसते कभी गंभीर बातें करते। आरुषि की बातें सूरज को बहुत अच्छी लग रही थी। वो इतनी सहज और जिंदा दिल थी कि सूरज को लगा जैसे वो उसे बरसों से जानता हो। उन्होंने अपने सपनों और भविष्य के बारे में भी बातें की। आरुषि एक शिक्षिका बनना चाहती थी और गांव में बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। सूरज भी कुछ ऐसा ही करना चाहता था जिससे उसके गांव के लोगों को फायदा हो। अयोध्या पार करते हुए ट्रेन की खिड़की से राम मंदिर की झलक दिखाई दी। आरुषि ने उत्साह से कहा, देखो कितना सुंदर है। सूरज ने भी सहमति में सिर हिलाया। इस यात्रा में सूरज को सिर्फ एक सहयात्री ही नहीं बल्कि एक अच्छी दोस्त भी मिल गई थी। जैसे जैसे उनका गंतव्य नजदीक आ रहा था, दोनों के मन में थोड़ी उदासी भी आ रही थी। आखिर ये मुलाकात खत्म होने वाली थी। जब सूरज का स्टेशन अकबरपुर आया तो उसने आरुषि को अलविदा कहा। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सूरज ने कहा। मुझे भी, आरुषि ने मुस्कुराते हुए कहा। उम्मीद है फिर मिलेंगे। सूरज अकबरपुर ट्रेन से उतरा और अपने गांव की ओर बढ़ चला। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। यह यात्रा सिर्फ दिल्ली से उसके गांव तक की नहीं थी बल्कि एक अनजानी दोस्ती की शुरुआत भी थी जिसकी यादें वो हमेशा अपने साथ रखेगा। सूरज अपने गांव पहुंच गया, लेकिन आरुषि के साथ हुई मुलाकात उसके जहन से नहीं निकल रही थी। उसने गांव पहुंचते ही अपने फोन पर आरुषि का नंबर देखा जो उन्होंने ट्रेन में एक्सचेंज किया था। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक मैसेज टाइप किया। हाय आरुषि, मैं सूरज अपने गांव पहुंच गया हूँ, यात्रा अच्छी रही। थोड़ी देर बाद ही आरुषि का जवाब आया। हाय सूरज, सुनकर अच्छा लगा। मैं भी आजमगढ़ अपने गांव में पहुंच गई हूँ और हाँ, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनका संदेशों का आदान प्रदान शुरू हो गया। शुरू में तो ये सिर्फ हाल चाल जानने के लिए थे, लेकिन धीरे धीरे ये बातें और गहरी होती गई। उन्होंने अपने दिन भर की गतिविधियों के बारे में बताना शुरू कर दिया। आरुषि बताती कि वो कैसे बच्चों को पढ़ा रही है और गांव में रहकर उसे कितना अच्छा लग रहा है। सूरज भी उसे अपने खेतों के बारे में, गांव के नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता है। एक दिन आरुषि ने सूरज से पूछा, तुमने बताया था कि तुम्हारे गांव के स्कूल में शिक्षकों की जरूरत है, क्या अभी भी जरूरत है? सूरज को लगा कि आरुषि मजाक कर रही है, लेकिन आरुषि गंभीर थी। हाँ बिल्कुल जरूरत है, सूरज ने जवाब दिया। पर तुम शहर में पढ़ाई कर रही हो, तुम यहाँ क्यों आना चाहोगी? मैंने तय किया है कि मैं गांव में ही पढ़ाऊंगी। आरुषि ने कहा, मुझे लगता है कि
असली बदलाव छोटे शहरों और गांवों से ही आ सकता है। सूरज को आरुषि की बात सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने तुरंत गांव के स्कूल के हेडमास्टर से बात की और आरुषि के बारे में बताया। हेडमास्टर भी इस बात से बहुत खुश हुए कि कोई शहरी लड़की गांव में पढ़ाने को तैयार है। कुछ हफ्तों बाद आरुषि सूरज के गांव आ गई। सूरज उसे मालीपुर स्टेशन पर लेने गया था। जब आरुषि ने गांव की पगडंडियों पर कदम रखे तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। सूरज ने उसे गांव और स्कूल दिखाया। आरुषि ने जल्द ही खुद को गांव के माहौल में ढाल लिया। बच्चों के साथ उसका बहुत अच्छा रिश्ता बन गया और वो उन्हें बड़े प्यार से पढ़ाती। सूरज और आरुषि अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, वो एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। उन्होंने मिलकर गांव के लिए कई योजनाएं बनाई। बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाना, महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र खोलना और किसानों को नई तकनीक के बारे में सिखाना। उनकी दोस्ती ने गांव में भी एक नई उम्मीद जगा दी थी। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण थी कि कभी कभी ट्रेन में मिली एक छोटी सी मुलाकात भी जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। गांव में बदलाव की बयार। सूरज और आरुषि ने मिलकर कई बदलाव लाने शुरू किए। उनकी साझेदारी ने गांव की तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने एक गांव का ज्ञान कोश भी शुरू किया, जिसमें गांव के बुजुर्ग अपनी कहानियां, लोकगीत और पारंपरिक ज्ञान बच्चों के साथ साझा करते थे। महिला सशक्तिकरण। आरुषि और सूरज ने देखा कि गांव की महिलाएं अक्सर घर के कामों में ही सीमित रहती हैं। उन्होंने मिलकर एक सिलाई केंद्र स्थापित किया। आरुषि ने शहर से कुछ सिलाई मशीनें दान में दिलवाईं और गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू किया। जल्द ही महिलाएं कपड़े सिलकर बेचने लगी, जिससे उन्हें आर्थिक आजादी मिली। सूरज ने गांव के बाजार में उनके बनाए उत्पादों को बेचने में मदद की। छोटे उद्योग जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना आदि शुरू करने के लिए भी महिलाओं को प्रेरित किया।